चीन और पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर एक साथ सबक सिखाया जा सके। इसके लिए भारत अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाने के साथ ही उसे अपग्रेड करने में भी जुटा है। रूस से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने की तैयारी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पांस किया, उससे पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया भी हैरत में पड़ गई। पाकिस्तान के तो होश उड़ गए। आतंकियों के आका ने सपने में भी सोचा था कि आतंकवादियों को पनाह देकर उसके जरिए हमला कराने का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के इस प्रचंड प्रहार से पाकिस्तानी सेना के साथ ही सरकार की चूलें हिल गईं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका सबसे अहम रही। वायुसेना के जवानों ने महज कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान में तबाही ला दी। खासकर ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल ने तो पाकिस्तान के हौसले को ही पंचर कर दिया। ब्रह्मोस के वार से पाकिस्तान झट से घुटनों पर आ गया। करोड़ों देशवासियों के साथ ही पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत और दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता को देखा। पाकिस्तान अभी इसकी दहशत में जी रहा है। उधर भारत अपने वेपन सिस्टम में नई और ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल को जोड़ने जा रहा है। भारत अब रूस से R-37M हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। भारत एयरफोर्स की ताकत को और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर में सशक्त एयरफोर्स की भूमिका काफी अहम और महत्वपूर्ण है। दुनिया के तमाम देश वायुसेना के साथ ही नेवी को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने में जुटा है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। डिफेंस फोर्सेस को अपडेट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बता दें कि देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा से चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इन दोनों देशों का भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया जगजाहिर है। ऐसे में देश की सेना और डिफेंस सिस्टम को मजबूत और उसे अभेद्य बनाना काफी जरूरी है। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और राफेल फाइटर जेट को एयरफोर्स से जोड़ा गया, जिससे देश की एयर पावर को नई ऊर्जा और ताकत मिली है। एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने के लिए भारत की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत रूस से R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने और फिर भविष्य में उसे देश में ही बनाने पर विचार कर रहा है। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में होती है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स में शामिल किया जा सकता है। भारत और रूस की यह डील पाकिस्तान और चीन की वायु शक्ति को काफी पीछे छोड़ने में मदद कर सकती है। R-37M, जिसे नाटो कोडनेम A-13 के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी की हवाई मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार माच 6 यानी आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा है। यह लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। इसे रूसी विम्पेल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है।